अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के जो हम ट्यूटोरियल में वो परचेज इनवाइस जो है बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे तो परचेज़ कुछ भी चीज़ हम जब परचेज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है कि भाई आपने किस बंदे से या किस शॉप से ख़रीदा है, और दूसरा आपके पास चाहिए होता है क्या नाम है, किस बंदे ने ख़रीदा है। ठीक है ना। और आपके पास एक और चाहिए होता है, मतलब दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है किस बंदे से ख़रीदा है या कौन बंदा लाया है, जो भी है। तो कौन बंदा लाया है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, या किस जगह से आया है वो भी एक आप ले सकते हैं। तो और दूसरा आपका होता है मटेरियल, कि आपने क्या ख़रीदा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि हम करने वाले क्या वाले हैं। अरे इसको बंद करो। हरी अप। तो गाइस हियर वी आर, यहाँ पे ये जो है रन हो गया है। यहाँ से हमें करना ये है, या हम करने वाले हैं परचेज इनवाइस में। मैं समझा भी देता हूँ आपको कि हमारे पास जो है पहले तो मटेरियल है कि भाई आपने क्या क्या ख़रीदते हो या आपने क्या क्या ख़रीदा, जो भी हमारे पास होगा। तो मटेरियल्स तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। तो हम ये वहाँ पे वही मटेरियल भी हमें चाहिए होंगे कि आपने क्या क्या ख़रीदा। उसके बाद हमें चाहिए होगा पार्टीज़, मतलब कि मतलब किसने आपका वो जो है ख़रीदा या कहाँ से आपके पास वो आया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज इनवाइस इस बटन पे जो हम क्रिएट कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक विंडो बना लेता हूँ क्योंकि विंडो इसकी जो है वो बनी हुई नहीं है। राइट क्लिक कर लेते हैं हम, ऐड विन फॉर्म, और इसके लिए हमें क्या बनाना है, परचेज इनवाइस। सॉरी फॉर दिस। परचेज इनवाइस का मैंने एक फॉर्म बनाया है, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक व्यू कोड में जा रहा हूँ क्योंकि मैं इनहेरिट करवाऊँगा यहाँ पे, और इनहेरिट करवा रहा हूँ मैं बेस फॉर्म से, जो कि एक मेरा बना बनाया बेस फॉर्म है कुछ इस तरीके का। ठीक है ना। ये ब्लैंक पेज मैंने बनाया था, मैंने इनहेरिट कराया है अपने एक फॉर्म से जिस पे सब डिज़ाइनिंग हुई हुई है। मेरे इनहेरिट कराते ही वो सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा, इसको जो है अब हम इस बटन क्लिक ऑन भी करा लेते हैं, ओपन करा लेते हैं। तो ओपन का भी मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है। मेन क्लास के अंदर मेरी एक क्लास है जिसमें मैंने डॉट शो वगैरह और वो सारे मामलात करे हैं। परचेज इनवॉइस, ठीक है। तो परचेज इनवॉइस हमने ओपन भी करा ली। इस बटन पे इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो अब हम इस पर थोड़ा सा देखेंगे कि हम परचेज इनवॉइस में क्या क्या हमारे पास जो है आएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू राइट साइड पे लगा रहा हूँ, जो कि सॉरी गलत उठा लिया, जो कि मैं एक मतलब थीम लेके चल रहा हूँ। इनेबल वगैरह सब मैं हटा रहा हूँ, या रहने देते हैं अभी। डॉग पेरेंट कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल आ गया। देन जो है मैं डेट ले लेता हूँ। डेट टाइम पिकर आ गया, किस टाइम जो है डेट को आपकी जो है वो इनवॉइस जो है बनी है, उसको मैं डेट कर देता हूँ। एक ही चीज़ हो गई, किस इनवॉइस को बनी है। और उसके बाद मैं लेबल कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपकी पार्टी, सही है, कि किस पार्टी से आपने ये चीज़ जो है खरीदी। अच्छा, यहाँ पे आपका पार्टी में आप अपना एम्प्लॉय भी दे सकते हो, वो हम देखेंगे कैसे। तो क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि आप एम्प्लॉय को आप पैसे देते हो, वो सारे मामला जो होते हैं। तो यहाँ पार्टी आ जाएगी। पार्टी है, आप सप्लायर कह लें। ठीक है ना। पार्टी मतलब पार्टी में एक आ जाता है, उसमें आपका कस्टमर भी आता है और वो सारे मामला आता है। तो मैंने उसको पार्टी कह दिया यहाँ पे।
अब मुझे यहाँ पे लेना है कम्बो बॉक्स, तो मैं कम्बो बॉक्स ले लेता हूँ। ये आ गया ड्रॉप डाउन। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हाथ के हाथ ही ड्रॉप डाउन लिस्ट कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई लिख ना सके। और एक और चीज़ मुझे इसमें करनी है वो है फ्लैट। वेयर इज इट, स्टैंड, ये रहा फ्लैट स्टाइल। ठीक है, मैंने इसको फ्लैट कर दिया ताकि इससे एक अच्छा लुक आ जाएगा। और पार्टी आ गई, उसके बाद हम क्या लेंगे, पार्टी आ गई हमारे पास, और क्या आ सकता है, एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं छोटी सी, टैक्स बॉक्स ही आ जाएगा वो तो। रीच टैक्स भी ले सकता हूँ मैं, टैक्स बॉक्स लेके ही वो काम हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको मल्टी लाइन कर दूंगा, डेट से इसको बड़ा कर लेते हैं। लेबल कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ हम इसको कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको सही कर सकते हैं या मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ऐसे मैं इसको सही कर लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, इस साइड में। तो डिज़ाइनिंग तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर रहा हूँ। डेट हो गया, ठीक है, ये सारी मामला हो गए। ओके, मतलब मटेरियल जो है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर काम कराएंगे। तो और क्या ले सकते हैं हम इसमें, बहुत है कि भाई इस तारीख को जो है ये इनवॉइस बन रही है, इस पार्टी से हमने माल लिया है, अगर उसकी कोई डिस्क्रिप्शन है छोटी मोटी तो वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें सारा काम करना है। और जो करना है, मैं एडिट कॉलम कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने ऐड करा है कॉलम को। इसका मैंने नाम रख दिया PI, ठीक है ना, PI और अंडरस्कोर कॉलम। मैंने इसका भी एक कॉमन जो है ये मैं लेके चलूँगा पैटर्न। तो इसके सेंटर में जो है मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो ID आ जाएगी क्योंकि यहाँ से उठ के ID, और ये जो है विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने विजिबल चाहे हटा लिया, मैंने ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मटेरियल। इसको मैं यहाँ से, सॉरी, मटेरियल, और इसको मैं विजिबल कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कम्बो बॉक्स, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें जो है अपने मटेरियल शो कराऊंगा जो भी मेरे पास वहाँ से ऐड होंगे। ठीक है, ऐड। अच्छा जी, मटेरियल हो गया। उसका एक और चीज़ भी है, यूनिट, ठीक है ना। यूनिट जैसे ही हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे वहाँ से यूनिट उसका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सॉरी, मैं इसको कर देता हूँ यूनिट के। भाई कोई भी आप मटेरियल जब लेते हैं उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, या तो केजी में होता है, या तो मीटर में होता है, या तो फिट में होता है, या तो गज में होता है। इस तरीके के जो यूनिट होते हैं, ठीक है। ओके, यूनिट में रीड ऑनली कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं करवा सकते। जो वहाँ से मटेरियल शूट कराएगा वही आएगा, उसके अलावा नहीं डाल सकते आप। देन ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट हो गया आपका। अच्छा, इसको लेकिन चेंज करना है, ये ड्रॉप डाउन आ गई है, हमें से नॉर्मल रखना था। ओके, यूनिट मटेरियल हो गया, यूनिट हो गया, उसका प्राइस, ठीक है, या उसका अमाउंट बोलते हैं, रेट बोल देते हैं इसे हम, रेट, ठीक है, एक के रेट क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एक और कॉलम, अमाउंट के, टोटल अमाउंट कितना हुआ, ठीक है। अच्छा, ये रीड ऑनली पे तो चेक हटाना है, बल्कि इसको रहने देते हैं, ठीक है। फ़िलहाल अभी हम यही रखने वाले हैं। अच्छा, ये सब वही गई। मैं इन दोनों की जो कॉलम, इन तीनों की कॉलम मुझे चेंज करनी है क्योंकि ड्रॉप डाउन आ गए। तो इन कॉलम की मैं यहाँ से टैक्स बॉक्स कर देता हूँ। रेट को भी टैक्स बॉक्स करना है हमें। अच्छा, मैं ये देख लेता हूँ कि रीड ऑनली तो नहीं है रेट, क्योंकि रेट जो है वो डाल देंगे। अच्छा, ये देखें रीड ऑनली हुआ, मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ क्योंकि हमें डालना होगा ना यहाँ से। तो अमाउंट रीड ऑनली, इसको जो रहने देते हैं, इसको बस हमने, क्योंकि अमाउंट तो वो है कि मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा यहाँ से यूनिट, ओ सॉरी मिट, रेट को वो। अच्छा, एक और चीज़ देखें मिस कर दी मैंने इसमें, अच्छा वो याद आ गया, वो है हमारी क्वांटिटी, ठीक है, QTY।
क्वांटिटी से तो ये हमें पता चलेगा क्या नाम है, अमाउंट टोटल, ठीक है ना। हम रेट डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली उसका हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की जो आ गई है, इसमें ड्रॉप डाउन है, बाकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं हम इसको अपने थीम के हिसाब से। तो मैं यहाँ सबसे पहले जाऊँगा ऑटो साइज़, कहाँ गया, ऑटो साइज़ रूल मोड, और इसको मैंने यहाँ से, नहीं ये नहीं है, ऑटो साइज़ कॉलम मोड, इसको फिल कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉलम का साइज़ है वो आपके बिल्कुल विंडो के हिसाब से आएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, उसके बाद मुझे जाना है, इसका जो वर्क स्पेस है पीछे के एरिया में, इसको वाइट कर रहा हूँ। देन यहाँ से नो कहेंगे, वो सेल डिफ़ॉल्ट स्टाइल में जा रहा हूँ। सेल का जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा वो इसको मैं, ओके, इसको मिडिल सेंटर कर रहा हूँ, और जो इसका हाईलाइट कलर है वो मैं इसको यहाँ से ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम रन करके चेक कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी, ऊपर के जो आप हेडर देख रहे हैं वो साइड में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा लुक नहीं देगा कि जो नीचे सेल में इंसर्ट हो रहा है वो सेंटर में आ रहे हैं, और बाकी ऊपर के हेडर जो है वो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनको हेडर को भी सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा कॉलम हेडर डिफ़ॉल्ट साइड, ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ से मिडिल सेंटर कर लेते हैं दोनों के। तो आपके पास कुछ अच्छा से लुक आ गया है, जो कि हम रन करके चेक भी कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, बाकी फिर जो चेंजेस होंगी वो हम क्या जो है कर लेंगे, उसको भी कंप्लीट प्रोसीजन वाइज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास। अच्छा, एक चीज़ भी करनी है कि आप दिख रहे होंगे अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसको एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इसमें भी कुछ है नहीं, तो इसलिए ब्लैंक है ये, इसमें लिख तो नहीं सकते ना, हाँ ठीक है, इसमें भी लिख नहीं सकते, देख सकते हैं आप कि सही है, ठीक है। तो इसको पहले हम तो सिलेक्टेड मोड से ही कर लेते हैं इसका। यहाँ पे क्लिक करते हैं और रॉ सिलेक्टेड मोड हमारे पास यहाँ आ रहा होगा, सिलेक्टेड मोड आ रहा होगा, सॉरी ये रहा सिलेक्टेड मोड। रॉ मतलब फुल रॉ सिलेक्शन करी है मैंने, ठीक है। फुल रॉ सिलेक्शन के मतलब पूरी सिलेक्शन कर लो, कहीं भी सिलेक्ट हो, क्लिक हो, आपने पूरी रॉ क्या कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है, ओके। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग हो गई है कंप्लीट। वेट एक मिनट, तो मैं दोस्तों इसको यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ आज के इसमें। तो इंशाल्लाह मैं जल्द एक ही नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके हाजिर हूँ, क्योंकि अभी 12 मिनट्स की हो गई है, 12 मिनट से ऊपर की। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हम जो है शॉर्ट में लेके चलें, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भी बता देता हूँ, स्पीड में भी चलता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आपके थोड़ा सा स्लो लेके चलूँ, ताकि आपको जो समझ में ना आए वो आप पूछ लें। तो अभी तक हमने जो देखा है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।